साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी एक चिंता है उसको आपसे साझा करना चाहता हूं कि हम चाइना की साजिश का शिकार हो रहे हैं। ये बात जो है ये 2020 से प्रारंभ हुई है, जब आर्थिक रूप से विश्व में कौन सुपीरियर हो जाए, इसकी एक वार जो चल रही है, ये उस वार का ही एक हथियार है चाइना के हाथ में कि सुपर मेरी हो जाए, विश्व में आर्थिक रूप से कायम हो जाए और बाकी सारे देश जो उनकी आर्थिक स्थिति ठप हो जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सामने आ रही है कि जो कोरोना है ये चाइना का फैलाया हुआ है, और ये बात भी सामने आ रही है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो चाइना की भाषा बोलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हम लोग गाइड हो रहे हैं, उसने महामारी डिक्लेयर कर दी, हमने भी महामारी डिक्लेयर कर दी, सारे विश्व ने कर दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कॉल दी कि साहब ये लॉकडाउन लगा दिया जाए और थोड़े दिन के लिए राष्ट्र में जो है जो गतिविधियां हैं, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान और आने जाने में पाबंदी लोगों के सब इस तरह से कर दी जाए। सब आप देख ही रहे, तो हम लोगों ने भी सारा शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ आप समझिए कि जो हमारे एम्स के डायरेक्टर महोदय हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब, मैंने पहले भी उनको कोट करके एक बात कही कि उनका खुद का कहना यह है कि ये जो कोरोना है इससे जो मॉर्टेलिटी है, जो निधन होता है, वो 2-3% है। और उनका यह भी कहना है कि 60-70% तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको कोरोना हो चुका होगा और पता भी नहीं लगा होगा। तो फिर ये क्या महामारी और क्या इससे डरने की बात रह गई? आप दूसरी चीज़, अब होता क्या है कि साहब ये जो है 50 केस हो गए उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, इतने हो गए उतने हो गए, आप एक आंकड़ा बनाते हैं और फिर डरने लगते हैं, और फिर रात का कर्फ्यू और दिन का कर्फ्यू और व्यापारिक प्रतिष्ठान इतने घंटे खुलेंगे और कारखाने इतनी क्षमता से चलेंगे, बसें इतनी उससे चलेंगी, तो ये सब आप करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि और जानलेवा बीमारी है, जरा उनके आंकड़े बना लीजिए। अगर आंकड़े बनाने पे आएंगे तो उनके तो कई गुना ज़्यादा मेरे ख्याल से आंकड़े नजर आएंगे। दूसरी स्थिति आपको मैं और बताता हूँ जो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, मुझे उससे प्रसन्नता नहीं हो रही है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जो कोरोना ना इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एक हथियार मिल गया। अब आप देखिए, किसान रैली आंदोलन हुआ और जितने ये पॉलिटिकल रैली हुई, अभी केजरीवाल साहब की रैली हुई पंजाब में, प्रधानमंत्री जी की हुई, अमित शाह जी की हुई, कहाँ है वो सोशल डिस्टेंसिंग? कहाँ है वो मास्क? कहाँ है वो सैनिटाइजर कि साहब लगातार हाथ धो लो और ऐसा ना करो? कहाँ है ये सब चीज़ें हैं? और जब मर्जी आए पुलिस उठा के और आपको ये करने लगती है। और आप दूसरी चीज़ समझिए, रात का कर्फ्यू लगा दिया। क्या रात में कोरोना घूमता है? ओमिक्रॉन रात में घूम रहा है? नहीं, ये एक हथियार है। अब रात में कोई बेचारा अपने काम से जा रहा है, व्यापार के लिए जा रहा है, कोई अपने व्यक्तिगत काम है उससे जा रहा है, तो पुलिस रोक के खड़ी हो जाएगी कि भाई कर्फ्यू चल रहा है, क्यों जा रहे हैं आप? वहाँ क्या कोरोना हो रहा है? मैंने पहले भी आपको बताया कि एक वायरस है, इस प्रकार से जो मुंह से, नाक से और आंखों से शरीर के अंदर जाता है। आप इनको कैसे बचाव इनका करेंगे, इसके लिए जागरूक करिए, खूब करिए, लेकिन ये आप अपने देश की इकोनॉमी को ठप करके बैठ जाए, ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसी में मैं और बात करना चाहता हूँ। ओमिक्रॉन आ गया। अब ये ओमिक्रॉन मुटेट किया गया और जो ओरिजिनल जो कोरोना था उसमें रूप परिवर्तित हो गया। अब ये जानलेवा है कि नहीं? ओमिक्रॉन कोई जानलेवा नहीं है। साउथ अफ्रीका को आप देख लीजिए, जहां से ये कहते चला है, वहां पर भी कोई हाहाकार इस तरह का नहीं है कि साहब ये जो जानलेवा और लोगों की मौतें हो रही हैं और मर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अरे भाई, आप खांसी, सर्दी, जुकाम, वायरस फीवर और बतेरी बीमारियां हैं, सिर दर्द है, माइग्रेन है, कितनी बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, 50 बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में कीटाणु रहते हैं उनसे बनती हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। तो ये जो है ये चाइना की साजिश का हम लोग जो शिकार हैं, इससे निकलिए। अगर इससे आप लोग नहीं निकले तो देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। चाइना को लड़ने की जरूरत नहीं है। जो पहले पारंपरिक युद्ध होते थे कि हथियार और रॉकेट और बम बरस रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। वो इन्हीं हथियारों से हमारे देश को कब्जा भी कर लेगा कल को। कब्जे का मेरा मतलब यह है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कोई हथियार लेकर थोड़ा आई थी, इसी प्रकार से आप देखिए हमारा जो देश का आयात है चाइना से वो कई गुना बढ़ गया। चाइना का माल आप लोग कह रहे हैं बहिष्कार कर रहे हैं, और आंकड़े बता रहे हैं कि जो पहले, एक उदाहरण स्वरूप, अगर हम 100 रुपये का माल चाइना से खरीदते तो आप 300 रुपये का माल चाइना से खरीद रहे हैं। माला माल हो रहा है वो, और उसके ऊपर ही हम निर्भर होते चले जा रहे हैं। जब इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलामी हो जाती है, और तब समझ लीजिए कि देश किधर जा रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज के अंग्रेजों ने यही किया था। तो ये
आज आप मेरी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप लोग चुप रहे तो आने वाला समय जो है ये बताएगा कि हम लोगों ने जो हमने विधायक चुने हैं, सांसद चुने हैं या चुने, ये अपने विकास निधि में जो पैसा मिल गया उन्हीं में उलझे रहते हैं और इसका चिंतन नहीं करते हैं। इसको सोचने की या कहीं कोई इस पर चर्चा या कोई बात हो भी रही है, बस एक होता है रात का कर्फ्यू लगा दो, प्रतिष्ठान बंद कर दो, 50% की क्षमता से बसें चला दो, ये कर दो वो कर दो। कोरोना का जो इलाज है उसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, आप प्रशिक्षण नहीं दे रहे डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, उसका नहीं दे रहे। बीमारी कोई भी आती है, कुछ भी चीज़ होती है, उसका एक अलग से ट्रीटमेंट होता है। उस ट्रीटमेंट को अगर आप करेंगे तो कुछ भी नहीं, और नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ जाती है। जैसा कि आपने सेकेंड वेव में देखा, सेकेंड वेव का आप सारा इतिहास देख लीजिए, लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर आप विशेष करके इस पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझेंगे ये हमारे देश की सुरक्षा भी है और हमारा देश खुशहाल बना रहे, आर्थिक रूप से खूब तरक्की करे, और चाइना और पाकिस्तान या जितने भी इस तरह के जो साजिश करता हमारे देश के पीछे लगे हैं उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिले। ये उसके लिए हम लोगों का जो है एक संगठन और चिंतन जो है वो होना चाहिए। यही मेरा वीडियो का मकसद है। आप इसको ठीक समझते हैं तो आप मेरा मनोबल बढ़ाइए। आगे भी मैं जो एक विचारधारा जो बात है वो कहूँ, ताकि एक मंथन, एक बातचीत, एक चर्चा समाज में शुरू हो, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।